बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद रबिश रहली सदरी वयसिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नमाज की। जैसा कि हम जानते हैं कि नमाज हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। कोई भी इंसान जो 10 साल के ऊपर हो जाता है उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है और उसे तब तक पढ़नी होती है जब तक कि वो इस दुनिया से रुखसत होकर चला नहीं जाता। ठीक है, तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि सुन्नत किस तरह पढ़नी चाहिए, इसमें से जो सुन्नत मुअक्कदा है वो कौन सी होती है और जो गैर मुअक्कदा है वो क्या होती है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आपके पास टाइम है तो आपको क्या पहले पढ़ना चाहिए, ये सब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, यानी इस्लाम 5 चीज़ों की बुनियाद पर बना है। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या है? शहादत। ठीक है, शहादत क्या है? यानी जो हम लोग पढ़ते हैं कलमा, सबसे पहले कोई भी जब इस्लाम लेकर आता है तो वो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई भी दूसरा इलाह नहीं, दूसरा शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। सबसे पहले इस चीज़ पर ईमान लाना होता है। ठीक है, दूसरी फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है नमाज। जैसे ही आपने शहादत पढ़ी, यानी कि जैसे ही आपने ये मान लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, अल्लाह ताला के सिवा कोई शरीक नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ, तो अगली चीज़ अब अमल में इसको ढालिए। ठीक है, अमल में कैसे आएगा? अब आप नमाज़ पढ़ के दिखाइए। ठीक है, तो नमाज जैसे ही कोई इंसान शहादत पढ़ता है, शहादत देता है, इस्लाम की बाउंड्री के अंदर दाखिल होता है, उसके बाद उसके ऊपर नमाज लाजिम हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनके कान में हम अजान डालते हैं और बचपन से फिर वो एक इस्लामी घर में रहते हैं, तो जैसे ही वो 10 साल के हो जाते हैं उनके ऊपर नमाज जो है वो लाजिम हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसी ऐसे शख्स की जो मुस्लिम नहीं था पहले से, उसका जो है बर्थ ऐसे घर में हुआ जहाँ पर इस्लाम नहीं था, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हिंदूज़ होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, तो उनके ऊपर नमाज कब लाजिम होती है? जब वो शहादत पढ़ लेते हैं। अब वो चाहे 35 साल की उम्र में हो, 40 साल की उम्र में हो, तो उसके जो पहले की नमाज जो है वो उनकी माफ़ हो जाती हैं। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी यहाँ पर हो गई नमाज। तीसरा फिर इम्पॉर्टेंट पिलर है इस्लाम का रोज़ा। ठीक है, रोज़ा रखना होता है इंसान। जो रमज़ान महीने के 30 रोज़े होते हैं वो हमें रखने होते हैं, वो फ़र्ज़ रोज़े हैं। बाकी जो है सुन्नत नफिल भी बहुत सारे रोज़े हैं जो आप रख सकते हैं। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु से जो है साबित है कि वो मंडे और थर्सडे रोज़ा रखते थे, और रीज़न क्या उन्होंने बताया कि मंडे को उनका बर्थडे हुआ था। यूजुअली हम अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम केक मंगाते हैं और फिर लोगों को इन्वाइट करते हैं, फिर गिफ्ट लेते हैं, दुनिया का पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु का तरीका ये था कि उनका जो है जो उनकी जो विलादत का दिन था वो मंडे को था, इसलिए वो मंडे को हमेशा रोज़ा रखते थे शुक्राने के तौर पे। ठीक है, और थर्सडे को क्यों रखते थे? क्योंकि थर्सडे के दिन जो है जो हमारे नमाए माल होते हैं वो आसमाने दुनिया पे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो जुमेरात का और सोमवार का रोज़ा रखते थे। तो आप नफिल भी रोज़े रख सकते हैं। बाकी जो 30 रोज़े आपके रमज़ान वाले हैं वो तो आपको लाजमी रखने हैं। तो ये 30 जो है फ़र्ज़ रोज़े की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर चौथा यहाँ पे आता है ज़कात। अब यहाँ पे सब कुछ कर लिया आपने, शहादत पढ़ ली, नमाज जो है आपने कभी ना कभी पढ़ना शुरू कर दिया, रोज़ा आप रखने लग गए, तो आप ज़कात भी देना होगा। ठीक है, और ज़कात में भी क्या रहता है? 2.5%, यानी आपके पास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, उसका आपको 2.5% ज़कात के तौर पे निकालना है। और फिर यहाँ पे लास्ट आता है हज। ठीक है, फिर यहाँ पर जो लोग भी साहिबे हैसियत हैं, जिनके पास हैसियत रखते हैं जो लोग हज करने की, उन लोगों को हज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, और इन्हीं 5 पिलर्स, इन्हीं 5 बुनियादों के ऊपर इस्लाम फॉर्म होता है। अब इसमें से अगर हम देखें हर चीज़, देखिए शहादत तो सबको लाजमी देनी पड़ेगी। ठीक है, शहादत तो आप तभी देंगे जब आप इस्लाम की बाउंड्री में दाखिल होना चाहेंगे। अब अभी हम यहाँ पे नमाज को छोड़ रहे हैं। इसके अलावा रोज़ा के लिए देखिए अल्लाह ताला ने ढील दी हुई है कि अगर आप सफ़र में हैं या आप बीमार हैं तो आप अपने रोज़े को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये कुरान की आयत भी है कि अगर आप किसी भी सफ़र पे जा रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए मुश्किल नहीं चाहते कि आप रोज़ा रख के इतना दूर का सफ़र करें, फिर आप थकें, फिर आपको प्यास लग जाए। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि आप वहाँ पर रोज़ा स्किप करिए, लेकिन हाँ, ये जो रोज़ा आपका छूट रहा है ये आपको फिर बाकी के जो दिन होते हैं रमज़ान के अलावा, उसमें आपको ये एक रोज़ा रख के इसको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अब एक नहीं रखा है तो अब इसके बाद में आपको 2 रखने होंगे। अगर आपने एक छोड़ा है रमज़ान में रोज़ा तो आपको एक ही रखना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो भी रोज़ा छोड़ सकता है। जैसे जो प्रेग्नेंट वाइफ्स होती हैं और इसके अलावा जो माएँ दूध पिलाती हैं, वो सारे लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आपको बाद में भरना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन रोज़े में ये भी रहती है कि अगर किसी को ऐसी बीमारी हो गई है जो कभी ठीक नहीं होगी, सपोज़ किसी को कैंसर की बीमारी हो गई है, अब उसको
उसको पता है कि वो लाइफ टाइम में कभी रोज़ा नहीं रख सकता। अब जैसे जो भी रमज़ान के बाद दिन आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को लाइलाज बीमारी हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा बुढ़ापा आ जाता है कि उसके बाद वो रोज़ा रख ही नहीं सकते और दिन ब दिन उनका बुढ़ापा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ढील दी हुई है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम रोज़ा नहीं रख सकते, ऐसी कोई कंडीशन आ गई है कि तुम रोज़ा रख ही नहीं सकते अब कभी भी, तो तुम फिद्या दे दो, फिद्या दे के तुम्हारी जान छूट जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी अल्लाह ताला ने आसानी करी हुई है। अब यहाँ ज़कात का मामला देखें तो ज़कात किन लोगों पे फ़र्ज़ है? जिनके पास पर्टिकुलर ग्राम ऑफ सोना और पर्टिकुलर ग्राम ऑफ चांदी होता है। ठीक है, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि अगर इतना तोला सोना या इतना तोला चांदी या इसके बराबर का पैसा आपके पास है तो फिर आपको ज़कात देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इससे कम है अगर, तो फिर आपके ऊपर ज़कात बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। ठीक है, इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोना चांदी नहीं रखते, तो उनको लगता है कि मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ऑल्दो ये कंडीशन है कि अगर आपके पास उतने तोले सोने या चांदी के बराबर का पैसा भी है, अगर आपने कैश रखा हुआ है, तो भी आपको ज़कात देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि कौन से लोग हैं जिनके ऊपर छूट है रोज़ा ज़कात वगैरह की। तो ज़कात में कौन से लोग छूट जाते हैं? जो हमारे गरीब हैं, जो हमारे मिस्कीन लोग हैं, हमारे जो मिस्कीन भाई बहन हैं, जो जिनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपना पेट भर सकें, तो ज़कात कहाँ से देंगे? ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ उनके लिए छूट दे दी है, बेसिकली यहाँ पे वो फ्री हैं। इसी तरह हज कौन लोग करते हैं? जिनके पास पैसा होता है, जो अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद अब पैसा बचा हुआ है तो वो हज पे चले जाते हैं। ठीक है, यानी हज भी सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर है जो कर्ज़ा देने के बाद, अपने बच्चों को शादी करने के बाद, या जैसे जिनके पास पैसा है और हज पे जाने से उनके पैसे में मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो वो लोग जिम्मेदारी के पहले भी हज जा सकते हैं। ठीक है, तो हज से भी कौन लोग छूट रहे हैं? वो सभी मुसलमान भाई बहन जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हज पे जाएँ, तो उनके लिए भी कोई फिर इसमें पूछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इन सब चीज़ों में देखिए कि पूछ कहाँ पर है? पूछ है सिर्फ और सिर्फ नमाज में। ठीक है, इसमें कोई माफ़ी नहीं है आपके लिए, कोई भी माफ़ी नहीं है। मैं इतना आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रोज़े में छूट अल्लाह ताला ने दी है, ज़कात में दी है, हज में दी है, लेकिन नमाज में आपको कोई छूट नहीं मिली है। अगर आप 10 साल के ऊपर हो गए हैं तो आपके ऊपर नमाज बिल्कुल लाजिम हो जाती है। जब इंसान फौत हो जाएगा, यानी मान लीजिए 10 साल के ऊपर जब हुआ तो उसके ऊपर नमाज लाजिम हुई, फिर 60 साल की उम्र में मान लीजिए वो मर गया। ठीक है, तो अब ये 50 साल बनते हैं। ये 50 साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, एक दिन में 5 नमाज होती है, तो अब इतनी नमाज़ें उसकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि किसी दिन में उसने ना पढ़ी हो, कज़ा हो गई हो नमाज, तो इंसान एक तरह से रिग्रेट में कज़ा वाली नमाज़ें पढ़ लेता है, लेकिन गफलत में कि ठीक है नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए दर्ज आपके रिकॉर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले इसी चीज़ का हिसाब होगा कि जो फ़ला शख्स मरा है उसकी क्या इतनी नमाज़ें मुकम्मल हैं, और अगर नहीं मुकम्मल है तो फिर उसकी सुन्नत और नफिल चेक की जाएगी। क्या क्या इसने कोई सुन्नत एक्स्ट्रा पढ़ी है, कोई नफिल एक्स्ट्रा पढ़ी है, उससे क्या ये भरी जा सकती है। अगर भर गई तो वेल एंड गुड, आपका आगे का भी नमाया माल चेक किया जाएगा। लेकिन अगर सुन्नत नफिल से भी आपकी इतनी नमाज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, देन यू आर गॉन। उसके बाद आपका जो नमाया माल है वो बंद करके आपके मुँह पे फेंक दिया जाएगा। आगे अब आपने चाहे कितना भी हज किया हो, कितना भी आपने ज़कात दिया हो, कितने भी रोज़े रखे हों, कितना भी अच्छा काम किया हो, कोई नहीं पूछने वाला उसको। तो इसीलिए नमाज जो है वो आपके पिलर्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है। ठीक है, इसलिए नमाज के मामले में इंसान को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत सख्त फ़ैसला है कोई अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ दी हुई हैं नमाज में, और इसी चीज़ को मैं आपको समझाना चाहती हूँ आज के सेशन में, क्योंकि हमने बचपन से क्या समझा है कि नमाज एक बोझ है। हमने हमेशा बोझ की तरह ही पढ़ा है कि अरे अब टाइम हो गया, चलो बस सर से उतारो, किसी तरह पढ़ ली भैया, हमने 12 रकात ज़ोहर की पढ़ ली, 8 रकात हमने असर की पढ़ ली, बस हम फ्री हो गए। अब इंसान ने कैसी नमाज़ पढ़ी कैसी नहीं, इसका कोई सवाल हम नहीं करते। जबकि जो खुशू होती है नमाज में, देखिए नमाज में 2 चीज़ें होती हैं, खुशू और खुजू। खुशू क्या होता है? अंदर की फीलिंग को खुशू कहते हैं कि आप कितना ज़्यादा मेंटली प्रेजेंट थे नमाज में। ठीक है, और खुजू कहते हैं कि आप फिज़िकली कितने अच्छे थे नमाज के दौरान, यानी आपने रुकू ठीक से किया कि नहीं, आपने सजदा ठीक से किया कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो नमाज में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी रियायतें दी हुई हैं। अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप बैठ के पढ़ लो। अगर बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, आप लेट के पढ़ लो। आप दूर गए हो कहीं पर, आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आप कसर कर लो। तो इस तरह बहुत आसानियों के साथ जो है नमाज दी गई है हमको, लेकिन ये हमारी कमी है कि हम इसको जो है बोझ समझते हैं अपने ऊपर, हम क्योंकि इसकी असल को समझते ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से नमाज का थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सबसे पहले देखिए नमाज हमारी कौन कौन सी है? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब एंड इशा। ठीक है, ये 5 हमारी नमाज़ें हो गई। पहले देखिए मुझे भी लगता था कि हर नमाज में, अब जैसे हम पढ़ते हैं ईशा में 17 रकात है, अब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है 17 रकात कैसे पढ़ें, मगरिब में 7 रकात है, असर में 8 रकात है, कैसे पढ़ें इसको, ये हम सोचते रहते हैं। लेकिन असल में जो हम
फ़र्ज़ रिकात पढ़ते हैं किसी भी नमाज में, वो उसकी असल नमाज है, ठीक है। जैसे आप फ़जर में जो है 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ होती है, ज़हर में 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल, असर में आप पढ़ते हैं 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़, ठीक है। मगरिब में 3 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल, इशा में पढ़ते हैं 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल, 3 वितर और 2 नफिल, ठीक है। ये हमारी पूरी नमाज़ें हो गई। अब देखिए इसमें जो हम फ़र्ज़ वाला हिस्सा पढ़ते हैं, यानी जैसे ज़ोहर में हम 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, असर में ये वाली जो 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, मगरिब में जो 3 फ़र्ज़ पढ़ते हैं और इशा में जो ये 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, सिर्फ इसका ही आपसे सवाल होगा, ठीक है। क्या ये बात आपको आज से पहले मालूम थी? मुझे तो बहुत दिन बाद ये पता चला। मुझे लगता था कि शायद पूरी नमाज जैसे ज़ोहर में 12 रकात पढ़नी है तो पूरी 12 रकात की पूछ होगी, लेकिन ऐसा नहीं। जो फ़र्ज़ रकात है आपकी फ़र्ज़ नमाज़ों की, सिर्फ उसकी पूछ होगी, ठीक है। ये जो 4 फ़र्ज़ आपने ज़ोहर में पढ़ी, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सपोज़, ठीक है, आप बहुत बिजी हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, आपने ये 4 फ़र्ज़ पढ़ ली, आपकी नमाज़ हो गई ज़ोहर की, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हम क्यों पढ़ते हैं? 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत और ये जो 2 नफिल है, ये सब एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। मतलब ये सब हम इसलिए पढ़ते हैं, पहली बात तो सुन्नत है तो नबी सल्लम से साबित है, नबी सल्लम करते थे इसलिए हम भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि सपोज़ हमारी फ़र्ज़ में कोई कमी रह गई हो तो हम उसको फुलफ़िल एक तरह से करते हैं सुन्नत नफिल में। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब ये नमाज़ें आपकी पूरी नहीं होंगी तो सुन्नत और नफिल से ये जो नमाज़ें हैं वो आपकी भरी जाएंगी, ठीक है। इसलिए सुन्नत और नफिल भी पढ़ना चाहिए, लेकिन इसकी पूछ नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो ज़ोहर में आप सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं। जब कोई भी नमाज़ शुरू करे तो उसको इसी तरह से शुरू करना चाहिए कि वो सिर्फ फ़र्ज़ रकात पढ़े, ठीक है। ज़ोहर में 4 पढ़ ले, असर में 4 पढ़े, मगरिब में 3 पढ़े, धीरे धीरे फिर सुन्नतें भी ऐड करे, फिर धीरे धीरे नफिल भी ऐड कर ले अगर टाइम है तो। इस तरह से होता है, ठीक है। बाकी ये जो फ़जर की 2 सुन्नतें होती हैं इसको लोग नहीं छोड़ते हैं। रीज़न क्या है? इसके पीछे नबी सल्लम की एक हदीस है कि जो फ़जर की 2 सुन्नत पढ़ता है, ये जो 2 सुन्नतें हम पढ़ते हैं सुबह के टाइम पे, ये इस दुनिया से और इस दुनिया के अंदर जो भी है उससे सबसे बहुत बेहतरीन है, ठीक है। मतलब उससे बहुत आगे है दर्जे में। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि मुकेश अंबानी का घर बहुत बड़ा है, बहुत महंगा है, ठीक है, बहुत ही महंगा है, पूरी दुनिया में सबसे महंगा घर है। लेकिन अगर आप फ़जर की 2 सुन्नत पढ़ लेते हैं तो आपने वो अचीव कर लिया जो मुकेश अंबानी के घर से भी ज़्यादा अजीम है, उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो ये चीज़ फ़जर के 2 सुन्नतों के बारे में ये हदीस आती है। इसी वजह से लोग फ़जर के 2 सुन्नत को जल्दी नहीं छोड़ते, छोड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी अब हम यहाँ बात करेंगे मुअक्कदा सुन्नत की और गैर मुअक्कदा सुन्नत की, ठीक है। सुन्नतें 2 तरह की होती हैं, एक होती है मुअक्कदा यानी कि ऑब्लिगेटरी, एक तरह से ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है, और दूसरी होती है गैर मुअक्कदा जिसको आप छोड़ भी सकते हैं, उसका मतलब उतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जो फ़जर में सुन्नत है इसके बारे में हमने बात कर ली। ज़ोहर में जो हम ये 4 सुन्नत पढ़ते हैं स्टार्टिंग में 4 फ़र्ज़ के पहले, और जो ये हम यहाँ पर 2 सुन्नत पढ़ते हैं 4 फ़र्ज़ के बाद, ये दोनों की दोनों जो सुन्नतें हैं ये आपकी मुअक्कदा में आती हैं, ठीक है। यानी ये दोनों जो है पढ़ना लाजमी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको कहीं जाना है तो आप सिर्फ ये नफिल वाली स्किप कर सकते हैं, ये तीनों आपको पढ़ना है। एकदम टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो फिर आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ के भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ज़ोहर की 4 सुन्नत और यहाँ पर जो 2 सुन्नत है ये दोनों मुअक्कदा है। फिर असर में बात करेंगे तो ये वाली जो 4 सुन्नत हम पढ़ते हैं फ़र्ज़ के पहले, ये वाली गैर मुअक्कदा है, आप इसको छोड़ सकते हैं आराम से। अगर आपने पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, नेकी तो आपकी हमेशा लिखी जाएगी और वो हमेशा काउंट होगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। मगरिब की बात करेंगे तो 3 फ़र्ज़ हमने पढ़ा, फिर जो हम 2 सुन्नत पढ़ते हैं इसके तुरंत बाद ये भी मुअक्कदा में आती है, ठीक है, और ये 2 नफिल लास्ट में। इशा की बात करेंगे तो ये वाली जो शुरू में 4 फ़र्ज़ है ये वाली आपकी गैर मुअक्कदा है, और ये जो 2 सुन्नत बाद में पढ़ते हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद ये वाली आपकी मुअक्कदा है, ठीक है, और 3 वितर 2 नफिल, ठीक है। तो अब कौन कौन सी आपकी मुअक्कदा हो गई? सबसे पहले ये वाली ज़ोहर की 4 और 2 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ मगरिब में 2 है आपकी, और इशा में आपकी जो है वो 2 है, और इसी तरह फ़जर में 2 है, ठीक है। तो 6 2 8 तो 10 तो 12, ये 12 आपकी मुअक्कदा सुन्नतें हो गई। कौन कौन सी आपकी गैर मुअक्कदा सुन्नतें थीं जिनका पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं था? तो वो थी असर वाली 4 सुन्नत और इशा वाली 4 सुन्नत, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि जो मुअक्कदा सुन्नत है उसके बारे में आइए एक हदीस देखते हैं। तो द Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever prays 12 rakah in a day and night, a house will be built for him in paradise. देखिए आजकल के ज़माने में जिसमें हम इतने मटेरियलिस्टिक हैं कि हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, अगर आपसे सपोज़ कोई कहे कि तुम्हें ये काम करना है, इसके बाद तुम्हें डेली मैं एक घर दूंगा, ठीक है, घर तो बहुत दूर की बात है, कोई अगर हमें शायद 1000 रुपये भी दे तो हम उसके लिए वो काम करने लगेंगे। और यहाँ पर बात हो रही है पैराडाइज़ में घर की, यानी कि जन्नत के अंदर आपका एक किला बनेगा, किसके लिए? जो कोई ये 12 मुअक्कदा सुन्नतें पढ़ता है उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि कौन कौन सी सुन्नतें हैं। ज़ोहर के पहले की 4 रकात और 2 रकात उसके बाद पढ़ते हैं।
मगरिब के बाद की 2 रकात और इशा के बाद की 2 रकात और इसी के साथ फजर के पहले जो हम लोग 2 रकात पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी मिला के 12 रकातें होती हैं और जो कोई ये 12 रकातें सुन्नत मुअक्कदा पढ़ता है उसके लिए एक घर डेली बनेगा जन्नत में। इमेजिन अगर आप डेली इसको करते हैं, इस चीज़ को अगर आप डेली अपने अमल में ढाल लेते हैं तो आप डेली एक घर बना रहे हैं जन्नत में। अब ये सब चीज़ें हमें थोड़ी सी अनबिलीवेबल लगती हैं क्योंकि दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हर दिन कोई आपको एक घर दे बना के या आपके लिए घर बनाया जाए, लेकिन ट्रस्ट मी जन्नत में पॉसिबल है, जन्नत में सब कुछ पॉसिबल है। और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला तो हर शय पे कादिर है। अगर उसने वादा किया हुआ है कि 12 सुन्नतें पढ़ने के बाद आपको वो घर देंगे जन्नत में तो डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में बताऊँ कि ये जो सुन्नत मुअक्कदा हम पढ़ते हैं इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम उसका रिवॉर्ड जान जाते हैं तो फिर जो मोटिवेशन है वो और बढ़ जाती है कि हमें अब से सुन्नत मुअक्कदा एटलीस्ट नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो ज़रूर कोशिश करिए कि आप फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ सुन्नत मुअक्कदा को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो पहली बार नमाज़ शुरू करने जा रहे हैं तो मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ पहले फ़र्ज़ रकात से सिर्फ शुरू करिए। फ़जर में आप सिर्फ 2 पढ़िए, ज़ोहर में आप 4 पढ़िए, असर में 4 पढ़िए, मगरिब में 3 पढ़िए और इशा में 4 पढ़िए। और इसके बारे में जो वितर है यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बारे में भी बहुत कुछ बताना है आपको, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी नमाज़ों के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाइए। नमाज आपके लिए क्योंकि ऑप्शन नहीं रखी गई है, ठीक है। ये चॉइस नहीं है कि ठीक है आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, आपका मन हुआ तो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन ये फ़र्ज़ रखी गई है, कंपलसरी है, इसके बारे में पूछ होगी, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में मैं आपको एक और बात बता दूँ कि क़ज़ा जो नमाज़ें होती हैं उनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखिए, क़ज़ा उस नमाज की होती है जो छूट जाती है। मतलब क्या है, वो छोड़ी नहीं गई, छूट गई, ठीक है। जैसे आप फजर में सो रहे थे और सोते सोते जब आप उठे तो टाइम निकल गया, तो इसको कहेंगे छूट गई, तो आप इसकी क़ज़ा पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बैठे हैं, आप फ़ोन चला रहे हैं और आपको पता है कि टाइम है असर का, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं, उसके बाद में आप मगरिब में उठे फिर सोच रहे हैं ये क़ज़ा पढ़ लें, तो इसकी क़ज़ा नहीं है फिर, ठीक है। क़ज़ा सिर्फ उस नमाज़ की होती है जो गलती से छूट जाती है। अब क़ज़ा में भी आप क्या पढ़ेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ की क़ज़ा होती है, ठीक है। सुन्नत और नफिल की क़ज़ा नहीं होती है। जैसे आपने सपोज़ ज़ोहर की नमाज़ छोड़ दी, ज़ोहर की नमाज़ आपकी किसी वजह से समहाउ छूट गई, तो अब जब आप असर में क़ज़ा पढ़ेंगे तो आप सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, ठीक है। जो 4 सुन्नत मुअक्कदा थी, 2 सुन्नत मुअक्कदा थी, 2 नफिल थी, इसकी जो है वो क़ज़ा नहीं। सुन्नत और नफिल की जो है वो क़ज़ा नहीं होती। सुन्नत चाहे मुअक्कदा हो चाहे गैर मुअक्कदा हो, ठीक है। तो जो फ़र्ज़ आपकी रकातें होंगी सिर्फ उन्हीं की क़ज़ा होती है। और यहाँ पे जो हमने बात करी वितर की, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, वितर की भी क़ज़ा होती है, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नमाज की पूछ क्यों अल्लाह ताला इतना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी आसानियाँ भी रखी है। अब अगर आपको ज़ोहर की 4 फ़र्ज़ पढ़नी है तो आपको कितना देर लग जाएगा, मुश्किल से सिर्फ 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। सारी नमाज़ों में आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते होंगे। और एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको 24 घंटे दिए हैं उसमें से सिर्फ आपको 50 मिनट अपनी नमाज़ों के लिए देने हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ फ़र्ज़ रकात की बात कर रही हूँ। तो क्या हम इतना भी नहीं करेंगे? तो अल्लाह ताला तो डेफिनेटली पूछेंगे ना कि तुम्हें 24 घंटे दिए थे, तुमने 1 घंटे भी नहीं निकाले मेरे लिए, तो इसका सवाल तो होगा फिर डेफिनेटली। तो इसीलिए अपनी नमाज़ों के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएँ। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अपनी नमाज़ ठीक कर ली तो नमाज़ आपको ठीक कर देगा। ये मतलब एक तरह से एक्शन रिएक्शन होता है कि आप अपनी नमाज़ को जितना ठीक करते जाएंगे नमाज आपको उतना बेहतर करती जाएगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें दीन की असल को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जैसे जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे और उन्हें किस तरह से 50 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला था। अगर मूसा अलैहिस्सलाम उनको रास्ते में ना रोकते, उनको ये ना कहते कि मोहम्मद वापस लौट जाइए, आपकी उम्मत इतनी नहीं पढ़ सकेगी, तो हमारे नबी तो 50 नमाज़ लेके आ जाने थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की ये इनायत है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार नबी सल्लम को वापस भेजा अल्लाह ताला के पास कि जाइए इसको कम कराइए, आपकी उम्मत इतनी नमाज़ नहीं पढ़ सकेगी। और आखिर में जब 5 रह गई उस टाइम भी मूसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे थे बार बार कि मोहम्मद वापस चले जाइए, आपकी उम्मत 5 नमाज़ भी नहीं पढ़ सकेगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या वो सही नहीं कह रहे थे, लेकिन नबी सल्लम का जवाब क्या था कि अब मुझे वापस जाने में शर्म आती है और मैं मतलब ऑलरेडी 8-9 बार जा चुका हूँ और मैंने नमाज़ को 5 कर दिया है, इंशाअल्लाह मेरी उम्मत पढ़ेगी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम सही नहीं कह रहे थे कि आपकी उम्मत जो है वो 5 नमाज़ नहीं पढ़ सकेगी, क्योंकि उनकी उम्मत पे सिर्फ 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थी और इंसानों ने वो भी नहीं पढ़ी थी। तो हमें 5 नमाज़ मिली है लेकिन हम इसकी कदर ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नमाज की जो असल है उसको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नमाज के अंदर जो छुपा हुआ सुकून है उसको हम ढूंढ सकें और अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कर सकें इंशाअल्लाह ताला। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।